ਹੈਲੋ एवरीवन, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਸੈਸ਼ਨ ਆਫ ਗੁਰੂਕੁਲ ਦੇ ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੇਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰੰਟ ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਟੇਜ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡੇਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਹੈ 22 फरवरी, तो आप डिस्कस करांगे 22 ऑफ फैब 2021 के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़। सो स्टार्ट करते हैं अपने सैशन में फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ के नाल, जो कि एक है मिशन। तो रिसेंटली किहड़ी स्टेट के कैबिनेट ने, किहड़ी स्टेट की गवर्नमेंट ने एक मिशन लॉन्च किया जिसका नाम है लाल कीर मिशन। लाल कीर तो अगर ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਲਾਲ ਲਕੀਰ। ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਕੋਈ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਏਰੀਆ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਏਰੀਆ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨੋਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਲਾਲ ਲਕੀਰ। तो ऑब्वियसली किसने किया होएगा, ये किया होएगा अपनी स्टेट पंजाब स्टेट ने। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। पंजाब कैबिनेट ने रिसेंटली इसनूं अप्रूव किया कि जिहड़े लाल लकीर मिशन है इसनूं इंप्लीमेंट किया जाएगा एंड जिहड़ी इहदी इंप्लीमेंटेशन आ वो हैल्प करेगी विलेजर्स नूं, मतलब जिहड़े पिंडां दे विच लोक रहिंदे ने, ताकि वो आपदियां जिहड़ियां प्रॉपर्टीज़ राइट्स हैगे ने उन्हां नूं मोनेटाइज़ कर सकन। मोनेटाइज़ करन दा मतलब हुंदा है कि उहनूं मॉर्टगेज वगैरह रख सकदे ने, गिरवी वगैरह, तो उसते लोन्स वगैरह लै सकते हैं। मतलब गवर्नमेंट जिहड़े भी डिपार्टमेंट्स के थ्रू, कुछ इंस्टीट्यूशनस के थ्रू कुछ बैंकिंग स्कीम चलाउंदी है, उन्हां सब स्कीम्स नूं ये जिहड़े सिटीजनस हैगे ने, ये जिहड़े विलेजर्स हैगे ने, पिंडां दे लोग हैगे आ, वो इसनूं अचीव कर सकते हैं। मतलब कोई भी बेनिफिट आ आपां उसनूं लै सकते हैं अगर ये मिशन जिहड़ा इंप्लीमेंट हो गया। सो इस दा मेन मोटिव है इस मिशन का कि लोगों को हैल्प की जा सके, ताकि वो जेडे भी सरकार दे, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के द्वारा, इंस्टीट्यूशन के द्वारा, बैंक्स के द्वारा कुछ बेनिफिट्स पहुँचाए जाते हैं उन्होंने अवेल कर सकन। एज नो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स इज़ अवेलेबल फॉर सच प्रॉपर्टीज़, मतलब लाल लकीर जिहड़ी है उस एरिया के अंडर जिहड़ियां भी प्रॉपर्टीज़ होंदियां ने उन्हां दा कोई रिकॉर्ड नहीं हुंदा, उन्हां दे राइट्स का रिकॉर्ड नहीं हुंदा। तां करके की हुंदा है कि जिहड़ी अपनी कंट्री आ उसनूं आपां मोनेटाइज़ नहीं करवा सकते। मतलब जो भी मार्केट दे विच उस प्रॉपर्टी की रियल वैल्यू चलती है आपां उस वैल्यू के अकॉर्डिंग उसनूं मोनेटाइज़ नहीं करवा सकते, कोई इसनूं गिरवी वगैरह नहीं रख सकते इन्हां प्रॉपर्टीज़ की। तो फिर ये जोड़े लोग जिन्हों के कोल सिर्फ और सिर्फ यही प्रॉपर्टी है, सो ये इत्थे कहने की कोशिश कर रहा है कि वो वाले हाउस होल्ड जिन्होंने कोल सिर्फ लाल लकीर के अंदर आने वाली ही प्रॉपर्टी है उन्होंने वो डिसएडवांटेजेस हो जाते हैं, मतलब वो किसी होर स्कीम का फायदा ही नहीं उठा सकते, उन्होंने जी असली वैल्यू आ उस प्रॉपर्टी की वो मिल ही नहीं पाती, तो वो लोग की करेंगे। इस ही जी सरकार है उसने जोड़ा मिशन है उसनों लॉन्च किया, मिशन लाल लकीर। सो आपको ये पता होना चाहिए कि लाल लकीर के अंदर एरिया किहड़ा हुंदा। सो आप देखते हैं किहड़ा एरिया हुंदा। लाल लकीर रेफर्स टू लैंड दैट इज़ पार्ट ऑफ द विलेज आबादी एंड इज़ यूज्ड फॉर नॉन एग्रीकल्चर परपज़ ओनली। सिर्फ और सिर्फ नॉन एग्रीकल्चर परपज़ वास्ते यूज़ होंदा है। तो जिहड़ी उत्थों दी पिंड दी लोकल आबादी है, हैबिटेशन है, उन्होंने ये एरिया बिलोंग करता है। इस जिहड़ा मिशन चलाया गया लाल लकीर, उस मिशन के अंदर होएगा जिहड़ा इस प्रॉपर्टी का राइट है, मतलब किस परसन को राइट है उसनों रिकॉर्ड करवाया जाएगा, उसनों रिकॉर्ड करवाया जाएगा विद द हैल्प ऑफ स्वामित्व स्कीम। सो ये भी स्कीम इंपॉर्टेंट है। आई थिंक सो रिसेंटली कोई एग्जाम होया सी, उहदे भी स्वामित्व स्कीम बारे पूछा गया सी। सो जिहड़ी स्वामित्व स्कीम है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲ ਲकीर है ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੋਏਗਾ उसनों पता किया जा सकता है किस परसन ਨੂੰ बिलोंग करता है। ਇਹ स्वामित्व स्कीम का मतलब की ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ फुल फॉर्म हैगा सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विद इंप्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया स्कीम। मतलब एक अच्छी टेक्नोलॉजी नाल ड्रोन्स वगैरह की हैल्प नाल विलेज दे जो भी प्रॉपर्टी है उसकी मैपिंग करवाई जाएगी। सो लाल लकीर दे लई भी इस स्वामित्व स्कीम की हैल्प ली जाएगी। इट विल गो ए लॉन्ग वे इन इंप्रूविंग द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ विलेजेस एंड बूस्टिंग देयर सैल्फ एस्टीम। हुण जो लोग ने उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी ते पैसे मिलन लग गए या फिर कोई भी स्कीम मिलन लग गई तो उन्होंने लिविंग स्टैंडर्ड उच्चा होएगा। उस लिए ही ये जी स्कीम है उसनूं लॉन्च किया पंजाब गवर्नमेंट ने, अपनी पंजाब की स्टेट कैबिनेट ने। सो याद रखना लाल लकीर मिशन किसने लॉन्च किया, पंजाब गवर्नमेंट ने। तो लाल लकीर किहड़ा एरिया हुंदा वो भी तुहानूं ऑलरेडी दस दिता गया है। नैक्सट क्वेश्चन,
country's first digital university has been inaugurated recently in which state? कंट्री ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ तो ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਓਪਨ ਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਸੈਟਅਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਬਟ ਡਿਜੀਟਲ ਆਨਲਾਈਨ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਸੋ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਸਟੇਟ ਨੇ। ਕੇਰਲਾ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਅਨਾਊਂਸ ਕਿਸ ਨੇ ਕਰਿਆ ਹੋਏਗਾ? ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੇਰਲਾ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਰਿਫ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨਾਗਰੇਟ ਕੀਤਾ। ਇਨਾਗਰੇਟ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਸਿਟੀ ਹੈ, ਟੈਕਨੋ ਸਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨਾਗਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। किस के थ्रू किया गया? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, बिकॉज हर एक काम अजकल जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही हो रहा। तो ऑनलाइन एजुकेशन के होने करके ही आप डिजिटल यूनिवर्सिटी भी सैटअप कर रहे हैं। सो डिजिटल मीडिया की अजकल वैल्यू काफ़ी इनहेंस हो चुकी है। दैन इस फंक्शन के दौरान जोड़े गवर्नर है ने उन्होंने कहा कि जोड़ा प्रोजैक्ट है ये शो करता कि केरला की स्टेट कितनी ज़्यादा इनवॉल्वड है स्टेट दियाँ नवीं टैक्नोलॉजी को डिवेलप करने के लिए। मतलब केरला स्टेट कितना अगे वध के काम कर रही है टैक्नोलॉजी ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਦੈਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਐਮ ਹੈਗੇ ਸੀ ਕੇਰਲਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪਿਨਰਾਈ ਵਿਜੇਰਾਜਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਹੈਗੇ ਆ ਆਰਿਫ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚਾਂਸਲਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੇਰਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਇੰਸ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਨਵੀਲ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। नैक्सट क्वेश्चन अपने को है एक आर्ट के नाल रिगार्डिंग एक फैसटिवल है जिसका नाम है उत्सवम। उत्सवम 2021 इसनू सैलीब्रेट कराया जा रहा है। तो आप दसना किस स्टेट के इस फैसटिवल नू सैलीब्रेट कराया जा रहा है। तो आर्ट फैसटिवल है, मतलब अलग अलग जोड़े आर्टिस्ट होंगे ने फोक आर्टिस्ट, वो अपने कल्चर नू हैरीटेज नू इस फैसटिवल के थ्रू प्रजेंट करते हैं। सो ये किहड़ी स्टेट का है? ये भी है केरला स्टेट का ही। लास्ट क्वेश्चन भी आप केरला की गल की है, उत्थे डिजिटल यूनीवर्सिटी की गल की है। तो इस क्वेश्चन की गल कर रहे हैं एक फैसटिवल की जिसका नाम है उत्सवम फैसटिवल। जो आप कहने ना उत्सव हो रहा, तो उसी तरीके यह है उत्सवम फैसटिवल 2021। सो ऑप्शन बी इज द करैक्ट आंसर। केरला का जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है वो इसनू होस्ट कर रहे हैं। एक एनुअल फोक आर्ट फैसटिवल है, मतलब हर साल उतों जोड़े उतों के लोकल फोक नू इनहेंस करने के लिए, शोकेस करने के लिए जोड़ा फैसटिवल है उसनू ऑब्जर्व करवाया जाता। ये जोड़ा फैसटिवल है 20 फरवरी को ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, 7 दिनों के लिए चलेगा। इस जगह पर जोड़े केरला के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट तो अलग अलग ट्रेडिशन हैगे ने, फोक हैगे आ, आर्ट हैगे आ, रिचुअल प्रैक्टिस हैगे ने, उन्होंने सब नू प्रेजेंट किया जाएगा इस फैसटिवल के थ्रू। ये जो फैसटिवल का हुण तक का 13वां एडिशन हो रहा, मतलब इस तो पहला 12 बारी ऑब्जर्व कर चुके हैं केरला की स्टेट, हुण 13वीं बारी इसनू ऑब्जर्व करवाया जाएगा। बेसिकली केरला का हैरीटेज ते कल्चर नू प्रेजेंट किया जाता इस फैसटिवल के थ्रू। दैन जोड़ा फैसटिवल है ये केरला के 30 जगह पर जोड़ा इसनू इनागरेट किया जाएगा, मतलब 30 जगह पर जोड़ा फैसटिवल आ वो चलेगा नाल नाल। उत्सव जोड़ा है उसनू होस्ट कौन कौन कर रहा? केरला का टूरिज्म डिपार्टमेंट हो गया, डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल, भारत भवन ते केरला फोकलोर अकैडमी, ये सब मिलकर इसनू होस्ट कर रहे हैं। अगर आप केरला की गल करिए तो एक इस तरह की सिटी है जिन्होंने आप कहने गॉड्स ओन सिटी, परमात्मा की आपकी खुद की सिटी। ये जी आपदे पानी वास्ते जानी जाती है, हिल स्टेशन काफ़ी अच्छे ने, टी कॉफ़ी काफ़ी अच्छी मिलती है, एंशियंट स्पिरिचुअल साइट्स भी है ने, ग्रेट फूड होंगे इतों का, डांस फॉर्म्स अलग अलग जिमें कि कथकली, मोहिनीअट्टम, थुलाल, वो काफ़ी रिच है ने कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू तो। सो आपको ये कुछ पता होना चाहिए चीज़ां जिमें कि कथकली ते मोहिनीअट्टम, इन्होंने चीज़ों के क्वेश्चन जोड़े बन जाते हैं अपने एग्जाम्स जिमें कि पर्टिकुलर थोड़ा पूछ लैणगे कि ये जोड़ा इन्होंने केड़ा फैसटिवल केरला नू बिलोंग करता, या फिर ये फैसटिवल जोड़ा है केड़ी स्टेट नू बिलोंग करता। सो आपको याद होने चाहिए ने ये कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। नैक्सट क्वेश्चन वाल मूव करते हैं। The 18th edition of Bio Asia 2021 will be organized online from which city? जी Bio Asia Summit होंगी है
ਹੁਣ 2021 ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ है। तो 18वां एडिशन हो रहा, आप दसना किहड़ी सिटी उसनू ऑर्गेनाइज करवा रही है। वैसे ऑर्गेनाइज तो ऑनलाइन ही हो रहा, बट आप दसना किहड़ी सिटी इसनू ऑर्गेनाइज करवा रही है। सो इंडिया की हैदराबाद सिटी इसनू ऑर्गेनाइज करवा रही है बायो एशिया समिट 2021। सो ऑप्शन डी इज़ द करैक्ट आंसर। 18वां एडिशन हो रहा इस समिट का, एक होएगा 22 फरवरी तो लैके 23 फरवरी 2021। सॉरी इत्थे भी मिसप्रिंट हो गया, बट ये 2021 हो रहा। मिनिस्टर जिहड़े हैगे ने इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स KT रामा राव, उन्होंने इसका लोगो अनवील किया, इसकी एक वैबसाइट अनवील की। तो इस जी समिट है उसका थीम हैगा मूव द नीडल। याद रखना बायो एशिया समिट 2021 का थीम की है, मूव द नीडल। तो ये जिहड़ा ईवेंट आप याद रखना है हैदराबाद दे विच शुरू होया। बायो एशिया की अगर आप गल करिए, ये इस स्टेट का एक फ्लैगशिप ईवेंट आ जिहड़ा कि इंपॉर्टेंट ग्लोबल मीटिंग होंदी है। मतलब एक मीटिंग है जिथे अलग अलग जगह तो जिहड़े पर्सनस हैगे ने वो मिलते हैं, अलग अलग चीज़ों ते गल करते हैं। तो बेसिकली उन्होंने मेन मोटिव होंदा लाइफ साइंस बारे गल करना, लाइफ साइंस के लिए अलग अलग जिहड़े सल्यूशनस हो सकते हैं उस दे बारे गल करते हैं। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता इस बारी, क्योंकि इस बारी कोविड-19 की कंडीशन चल रही है। तो उस टाइम पर जिहड़ा थीम है मूव द नीडल, उसका मतलब है कोविड-19 के लिए आप किस तरह मिलजुल के काम कर सकते हैं, किस तरह हैल्थ केयर फैसिलिटीज़ ने उसनू इनक्रीज़ कर सकते हैं, इनहेंस कर सकते हैं। बिकॉज कोविड-19 तो बाद बिल्कुल ही चेंज हो चुका है सब कुछ। जो अपना पुराना हैल्थ सिस्टम से बिल्कुल खराब सी, नाउ नवीं कंडीशनस के अकॉर्डिंग आप हैल्थ केयर नू किस तरह इंप्रूव कर सकते हैं उस दे लई ही इस बारे गल की गई है। तो 17 साल तो ਹੁਣ तक मतलब ओवर द कोर्स ऑफ 17 ईयर जिहड़ा ईवेंट आ उस दे विच 20,000 लीडर जिहड़े आ पार्टिसिपेट कर चुके हैं। हुण तक 93 कंट्रीज़ तो पार्टिसिपेट कर चुके हैं। तो इस बारी अनाउंस ये किया गया कि ये जिहड़ा जिवें कि ईवेंट है वो इस बारी वर्चुअली हो रहा, तो जिहड़ी दी एक्सैस है वो होर भी ज़्यादा इनक्रीज़ हो गया। मतलब हुण एंटीसिपेट हो रहा कि 30,000 जिहड़े लीडर्स ने लाइफ साइंस प्रोफैशनल्स हैगे ने पूरे वर्ल्ड दे विचों वो इस पार्टिसिपेट करन जा रहे हैं, क्योंकि ये की हो रही है वर्चुअली हो रही है। बिकॉज पहला फिजिकली होने तक हो सकता कोई पर्सन नहीं भी आ सकता, बट इस बारी वर्चुअली होने करके काफ़ी सारे मैंबरस ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो अगर आप ये CEO की गल करिए, बायो एशिया के डायरैक्टर जोड़े हैगे ने वो हैगे ने शक्ति नगप्पन। सो दिस इज़ दी इनफॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वीकली प्रोग्राम जल है तो कल है इज़ बीइंग एयर्ड इन विच स्टेट। एक वीकली प्रोग्राम है, मतलब हफ्तावारी प्रोग्राम है, हफ्तेवार जिहड़ा इसनूं टैलीकास्ट होंदा है, तो वह है जल है तो कल है। एक किस स्टेट का प्रोग्राम है? तो आप पहला पढ़िया सी जल जीवन मिशन जिहड़ा है वो पंजाब स्टेट ने लॉन्च किया, हर घर जल जिहड़ा, तो उस दे लई ही इस प्रोग्राम नूं चलाया जा रहा है ताकि हर घर जल पहुँचाया जा सके, तो लोगों को अवेयर करवाउण दे लई, ताकि उन्होंने भी पता लगे कि पानी नूं सेव करना, ताकि जिहड़ा बचाया होया पानी आ उन्होंने होरां लोगों तक पहुँचाया जा सके। उस दे लई ही ये जिहड़ा प्रोग्राम है हर हफ्ते एक चैनल ते चलाया जाएगा जिसका नाम है जल है तो कल है। वो कित्थे चलाया जाएगा? पंजाब गवर्नमेंट दे विच। सो ऑप्शन ए इज़ द करैक्ट आंसर, बिकॉज पंजाब स्टेट दे विच जिहड़ा ये प्रोग्राम है उसनूं स्टार्ट करने लई कहा गया है। पंजाब गवर्नमेंट ये स्कीम चला रही है जल जीवन मिशन, जिवें कि तुहानूं मैं दस ही दिता कि जिहड़े लोग रूरल एरिया च लोग रहते हैं उन्होंने ड्रिंकिंग वाटर मिल सके, एक प्रॉपर फैसिलिटी मिल सके, ताकि उन्होंने किसी दूर जगह तो जाके पानी ना लैके आना पवे, उन्होंने घर दे विच ही उन्होंने पानी मिल सके पीने वाला साफ सुथरा। उस दे लई ही जल जीवन मिशन है उसनूं लॉन्च किया गया। तो इसे मिशन दे लई ये जिहड़ा प्रोग्राम है जल है तो कल है वो स्टार्ट होएगा, ताकि लोगों को अवेयर करवाया जा सके, एजुकेट करवाया जा सके किस तरह वो जल जीवन मिशन दे विच अपना योगदान दे सकते हैं, जिहदे विच आपां कह रहे हैं कि हर घर नल हर घर जल कंपेन चलाया गया। सो उस दे लई ही इसनूं चलाउण की कोशिश करी जा रही है। ये जिहड़ा प्रोग्राम है 21 फरवरी तो इसनूं स्टार्ट कराया जाएगा, हर संडे नूं 5:30 बजे दूरदर्शन जलंधर ते DD पंजाबी ते अगर आप ऑल इंडिया रेडियो जलंधर की गल करिए उत्थे 7 बजे चलाया जाएगा। तो हर संडे 21 फरवरी तो लैके 5:30 बजे आप दूरदर्शन TV ते देख सकते हैं, तो ऑल इंडिया रेडियो जिहड़ा जलंधर है उत्थे 7 बजे देख सकते हैं इस प्रोग्राम नूं। तो ये पहली बारी हो रहा इस प्रोग्राम। तो पहली बारी की किया उन्होंने पहला ही इसनूं शुरू करता, दूरदर्शन जलंधर से जिहड़ा उत्थे 5:05 ते ही ये जिहड़ा प्रोग्राम शुरू हो गया सी। स्पोक्स परसन जिहड़े वाटर सप्लाई ते सैनीटेशन डिपार्टमेंट दे उन्होंने कहा कि जिहड़ा ये प्रोग्राम है उसनूं होस्ट कौन करेगा? पहली बारी एक एक्टर हैगे ने बाल मुकुंद शर्मा, उन्होंने इस प्रोग्राम नूं होस्ट करिया। दैन वो कहते मेन ऑबजैक्टिव की है पंजाब गवर्नमेंट का कि वो ड्रिंकिंग वाटर है उसनूं हर घर
हर फैमिली, हर स्कूल, हर आंगनवाड़ी सेंटर, हर हेल्थ सेंटर ते हर कम्यूनिटी दे पहुँचाउण बाई मार्च 2022 कि पंजाब गवर्नमेंट एक मिशन चला रही है कि असीं हर घर दे विच जल पहुँचावांगे मार्च 2022 तक, चाहे वो कोई घर है, कोई परिवार है, कोई आंगनवाड़ी है, कोई स्कूल है, कोई हेल्थ सेंटर है, कुछ भी, हर जगह ते असीं पानी पहुँचावांगे 2022 दे मार्च तक। सो मिशन अच्छा मिशन है, बट अगर चंगी तरह इंप्लीमेंट होए तो ही अच्छा है। वैसे आपां नूं पता है कि काफ़ी सारे मिशन शुरू होकर उदां ही पए रहिंदे, उन्होंने इंप्लीमेंट नहीं कराया जाता, बट उम्मीद करते हैं कि कैप्टन सरकार इसनूं तां सीरीयस लैके इंप्लीमेंट करेगी। अगर इंप्लीमेंट होएगा तो बहुत अच्छा जिहड़ा इहदा मोटिव है तो बहुत अच्छा इसकी इंप्लीमेंटेशन हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली इन विच सिटी श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ राष्ट्रीय अधिवेशन वॉज हेल्ड। तो रिसेंटली एक सिटी ने गुरु रविदास जी के नाम के उत्तर ये जिहड़ा राष्ट्रीय अधिवेशन है उसनूं स्टार्ट किया। तो कित्थे किया गया? ये किया गया न्यू दिल्ली दे विच। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। न्यू दिल्ली के जिहड़े अपने प्रेजिडेंट हैगे ने रामनाथ कोविंद, उन्होंने इसनूं होस्ट स्टार्ट किया है। उन्होंने कहा कि जिहड़ा गुरु रविदास जी की लाइफ है, गुरु रविदास जी की फिलोसफी है, वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन दी कुछ वैल्यूज़ जिवें कि सोशल जस्टिस, फ्रीडम, इक्वैलिटी, फ्रैटर्निटी उन्हां दे नाल ही संबंध रखती है। मतलब गुरु रविदास जी की जिहड़ी भी फिलोसफी सी उस दे नाल संबंधित ही ने ये जिहड़े अपने सोशल जस्टिस, फ्रीडम ते इक्वैलिटी के कुछ टर्म्स। उन्होंने कहा कि गुरु रविदास जी जिहड़े आ उन्होंने आपां नूं एक अच्छा रास्ता दिखाया है ताकि आपां अपनी सोसाइटी का वैलफेयर कर सकीए, प्लस आपां फ्यूचर की जनरेशन का भी वैलफेयर कर सकीए। सो बेसिकली गुरु रविदास जी नूं एक श्रद्धांजलि देने के लिए, मतलब उन्हों के लिए ही ये जिहड़ा इवेंट है वो रखा गया सी। प्रेजिडेंट जिहड़े रामनाथ कोविंद ने उन्होंने इसनूं होस्ट इनॉग्रेट किया है, इस जो प्रोग्राम सीगा इस समिट सी। सो आप याद रखना है कि गुरु रविदास जी के नाम से एक विश्व महापीठ राष्ट्रीय अधिवेशन होया एट विज्ञान भवन। तो प्रेजिडेंट जिहड़े रामनाथ कोविंद है उन्होंने इस हिस्सा लिया है। तो गुरु रविदास जी बारे अगर गल करिए तो एक पोइट संत है सी, सोशल रिफॉर्मर सीगे, काफ़ी जिहड़ियां कुप्रथावां सीगियां उन्होंने खत्म किया। स्पिरिचुअल फिगर है सी, भक्ति मूवमेंट चलाई उन्होंने। दैन रविदास रिलीजन जिहड़ा है वो भी इन्होंने ही चलाया सी 15वीं ते 16वीं सेंचुरी दे विच। उन्होंने आप गुरु ते टीचर के नाम तो देखते हैं, स्पैशली पंजाब ते हरियाणा या फिर कुछ होर स्टेट जिवें कि यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्थे भी इन्हों एज अ गुरु के तौर पर ही देखा रहिंदा। रविदास जी की लाइफ के जिहड़े डिटेल है वो आपां नूं प्रॉपरली नोन तो नहीं है, बट कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि उन्होंने जिहड़ा बर्थ होया सी 1450 दे विच होया ते उन्होंने जिहड़ी डेथ हुई है वो 1520 दे विच होई। दैन वो जिहड़े श्री गुरु रविदास जी ने उन्होंने आप रायदास के नाम नाल भी जानते हैं। तो 27 फरवरी नूं गुरु रविदास जयंती के नाम से हॉलीडे भी ऑबजर्व करवाया जाता अपने इंडिया के। सो कुछ इन्फॉर्मेशन जी आपको पता होनी चाहिए कि वो एक पोइट सेंट है कि वैसे पंजाब के लोगों को पता ही होएगा गुरु रविदास जी बारे। सो उन्होंने नाम से ही न्यू दिल्ली के एक अधिवेशन होया जिन्होंने रामनाथ कोविंद जी ने होस्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली ई कुबेर पेमेंट सिस्टम हैज़ बीन लॉन्च्ड एंड इन विच यूटी। ई कुबेर नाम का एक पेमेंट सिस्टम है, तो किहड़ी यूटी दे विच इसनूं इनॉग्रेट कर दिता गया। सो ई कुबेर जिहड़ा पेमेंट सिस्टम है काफ़ी टाइम तो चल रहा, 2012 तो ही चल रहा है। ਇਹਦਾ मतलब हो गया इलैक्ट्रॉनिक, कुबेर मतलब खजाना। इलैक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू जो पेमेंट सिस्टम है खजाने नूं आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये रीसेंटली जी अपनी न्यूली बनी हुई यूटी है जम्मू कश्मीर, उत्थे इसनूं लॉन्च किया गया है। सो ऑप्शन बी इज़ द करैक्ट आंसर। ई कुबेर कोर बैंकिंग सोल्यूशन है, RBI ने इसनूं शुरू किया सी, जिहदे नाल की आ कमर्शियल बैंक्स हो गया या फिर कुछ होर इंस्टीट्यूशनस है उन्होंने हाई डिग्री ऑफ एक्सैस मिलती है RBI के जोड़े भी अकाउंट्स है ने उन्होंने दे नाल। सो ई बैंकिंग जोड़ा है वो बैंकिंग एक्सैस से होंदा कि जिहड़ियां बैंक्स ने वो अपने करंट अकाउंट नूं किसी भी जगह किसी भी टाइम ते एक्सैस कर सकदियां ई कुबेर, क्योंकि इलैक्ट्रॉनिक कुबेर हो गया, किसी भी टाइम ते आप अपना खाता देख सकते हैं बिना किसी टाइम की रुकावट के, बिना किसी जगह की रुकावट के। ई कुबेर जिहड़ा है इनू RBI बेसिकली यूज़ करती है ताकि वो जिहड़ियां भी अपने ट्रांजैक्शनस ने बैंकों के नाल उस दे विच सहायक कर सके, क्योंकि RBI या फिर सरकार होगी उन्होंने बहुत सारिया ट्रांजैक्शनस होंदियां ने, उन्होंने वैसे मैनुअली करना औखा है। तो इस लिए ही ई कुबेर पोर्टल जोड़ा है ई कुबेर सिस्टम है उसनों शुरू किया गया ताकि जी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की ऑक्शनिंग वगैरह होंगी, अलग अलग जो ट्रांजैक्शनस होंदियां ने उन्होंने इस दे थ्रू ही कंडक्ट करवाया जा सके ई कुबेर के थ्रू।
ईकोबेर सिस्टम जो फस्ट टाइम इंप्लीमेंट किया गया 2012 के एंड ये जो वन ऑफ द मोस्ट सक्सैसफुल सेंट्रल बैंक का एडमिनिस्ट्रेशन कोर बैंकिंग सोल्यूशन है। बस अपने लिए की इंपॉर्टेंट है कि कोर बैंकिंग सोल्यूशन है पूरे वर्ल्ड के काफ़ी सक्सैसफुल है। 2012 इंप्लीमेंट किया गया सी, RBI ने इंप्लीमेंट किया। दैन RBI कुछ होर भी अलग अलग स्कीम दी है जिमें कि RTGS हो गया, नेफ्ट हो गया। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म ही होंगे ने जिहदे थ्रू बैंकां ट्रांजैक्शनस कर सकते हैं। सो उस तरह ही कोर बैंकिंग सोल्यूशन है ईकोबेर भी। तो अपने लिए सिर्फ और सिर्फ इन्ना इंपॉर्टेंट है कि ईकोबेर की है, किसने शुरू किया। पेमेंट सिस्टम है, डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, कोर बैंकिंग सोल्यूशन है। RBI ने इसनूं शुरू किया 2012 पहली बार इसनूं इंप्लीमेंट किया गया। रिसेंटली जम्मू कश्मीर दे विच भी ईकोबेर नूं अवेलेबल करवा दिता गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया सॉइल हेल्थ कार्ड डे ऑब्जर्वड ऑन विच डे एवरी ईयर। इंडिया में सॉइल हेल्थ कार्ड डे किस डेट में आप ऑब्जर्व करते हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड का मतलब की होंगे कि जी आप जिमें अपना हेल्थ का कार्ड हो कि अपनी हेल्थ का सब कुछ दिता हो कि HB है, शुगर लैवल कितना है, मतलब पूरे स्टेट की फिटनेस जी वो प्रेजेंट हो, किस चीज़ की अपनी बॉडी में कमी है, किस चीज़ जी अच्छी अमाउंट हैगी आ। उस तरह ही हेल्थ का भी एक कार्ड होंगे सॉइल का, सॉरी कि सॉइल की हेल्थ किस तरह की है, उस की चीज़ां सही है ने, कि चीज़ की कमी है। तो उस दे लई ये जिहड़ा कार्ड बनिया ताकि जिहड़े फार्मर्स हैगे आ उन्होंने अगर सॉइल का हेल्थ कार्ड मिल गया तो उन्होंने पता लग सके कि उन्होंने जमीन किस चीज़ की कमी है तो किहड़ी चीज़ सही है, ताकि जो भी उन्होंने कुछ उगाना है तो उस जमीन में जो चीज़ की कमी है उसनों वो फर्टिलाइजर के तौर पर प्रोवाइड कर सकन ताकि जी प्रोडक्टिविटी है एट द एंड वो इंप्रूव हो सके। सो उस जी मिशन है, जी स्कीम है उसनों शुरू किया गया 2015 के 19 फरवरी को स्टार्ट किया। इसलिए आप हर साल 19 फरवरी को सॉइल हेल्थ कार्ड डे ऑब्जर्व करते हैं। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। 19 फरवरी को हर साल सॉइल हेल्थ कार्ड डे ऑब्जर्व करवाया जाता है। ਜਿਹੜੇ अपने प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी उन्होंने लॉन्च किया 2015 में 19 फरवरी को सॉइल हेल्थ कार्ड सिस्टम, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। सॉइल हेल्थ कार्ड की है, हेल्प करता फार्मर्स नूं ताकि वो क्रॉप प्रोडक्टिविटी है उसनूं बढ़ा सकन एक बैलेंस्ड अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स पा के। बिकॉज अगर किसी फार्मर नूं पता है कि वो जमीन में किस चीज़ की कमी है, वो सिर्फ उस जमीन में उस तरह के फर्टिलाइजर्स पाऊगा जिन्ने चाहिए ने उन्ने ही पाऊगा, तो वो जमीन की प्रोडक्टिविटी इनक्रीज हो जूगी। इसलिए ये कार्ड जोड़े इशू किए गए सी। फार्मर जोड़े उन्होंने पता लग सकता कि उन्होंने जी लैंड आ वो किन्नी को फर्टाइल है, वो स्टेटस किन्ना गा, कैपेसिटी किन्नी क्या, वो सब कुछ सॉइल हेल्थ कार्ड तो ही पता लगता है। ये इस डे के द्वारा यही हाईलाइट किया रहता कि किस तरह जोड़ा ये सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम है वो फार्मर्स नूं हेल्प करती है, तो वो पर्टिकुलर सॉइल की टाइप की है वो भी इस कार्ड के थ्रू पता लग जाती है। दैन सॉइल हेल्थ कार्ड एक प्रिंटड रिपोर्ट ही होंगी है जिहदे 12 न्यूट्रेंट दसे जाते हैं कि जमीन के वो 12 न्यूट्रेंट है या नहीं। वो किहड़े आ, pH हो गया, इलैक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी, ऑर्गैनिक कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटासियम, सल्फर, जिंक, बोरोन, आयरन, मैगनीज, कॉपर, वो सब कुछ दस्या रहिंदा कि ये न्यूट्रेंट्स किन्नी को अमाउंट के अवेलेबल आ, किन्नी कमी है, ताकि जो फार्मर है वो उस तरीके उन्होंने पा के आपकी जी सॉइल की हेल्थ है उसको इंप्रूव कर सके। अगर इंप्रूव होगी तो अल्टीमेटली की होगा उतों की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जूगी। सो काफ़ी अच्छी स्कीम है ये। बेसिकली सब स्कीम्स पार्ट ने एक गवर्नमेंट की मेन स्कीम जी हैगी सी डबलिंग द इनकम ऑफ फार्मर्स बाय 2022। 2022 तक फार्मर्स की इनकम को डबल करने का जोड़ा अपनी सरकार का मोटिव सी, उस दे लई ही ये सारियां स्कीम्स ने उन्होंने चलाया जाता। क्योंकि 2022 आप अपनी देश की 75वीं जी इंडिपेंडेंस डे आ उसनूं ऑब्जर्व करांगे। इस दे लई ही जिहड़े सारे स्कीम्स ने वो चल रही हैं कि 2022 तक आपां सबनूं पानी देना, 2022 तक आपां सब दी जिहड़ी फार्मर्स की इनकम नूं डबल करना, इस तरह की काफ़ी तरह की स्कीम चल रही हैं उस दे लई ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु लॉन्च्ड इंटेंसीफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0। तो किस मिनिस्टर ने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया जिसका नाम है इंटेंसीफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0। 3.0 इसका मतलब क्या है कि 2 प्रोग्राम ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुके हैं। थर्ड प्रोग्राम है इसनों लॉन्च किया अपने जो हैल्थ मिनिस्टर है ने, हैल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर श्री हर्षवर्धन, उन्होंने ही इसनों इंप्लीमेंट किया इंटेंसीफाइड मिशन इंद्रधनुष। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। रिसेंटली हैल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हर्षवर्धन लॉन्च इंटेंसीफाइड मिशन इंद्रधनुष। एम किया इस मिशन का ताकि जी इम्यूनीकरण की कवरेज है पूरी कंट्री उसनों
ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਮਿਊਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਗਰ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੁਛ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ 2 ਸਟੇਜਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗੀ 22 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ, ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਜ ਹੋਏਗੀ 22 ਮਾਰਚ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸਨੂੰ 250 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, 250 ਏਰੀਆਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਿਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ IMI ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਉਹ ਰਹੇਗਾ ਚਿਲਡਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਵੂਮਨ ਵਾਸਤੇ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਵੂਮਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਮਿਊਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕੋਵਿਡ-19 ਜਿਹੜੀ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਆ ਉਹਦੇ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਮਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਚਿਲਡਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੂਮਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕੀਏ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰਧਨੁਸ਼ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਇਮਿਊਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਇਮਿਊਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਸਨੂੰ ਇਨਹੈਂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਇੰਦਰਧਨੁਸ਼ ਮਿਸ਼ਨ 3.0 ਨੂੰ। तो इस दे नाल ही अपने सारे न्यूज़ कवर हो चुके हैं। नाउ अज का जोड़ा अपना लास्ट टॉपिक है वो है रामसर साइट्स ऑफ असम। असम दे विच एक ही रामसर साइट है जिसका नाम है दीपर बील। दीपर बील भी रिसेंटली ऐड हुई है, जो अपने हुण इस टाइम 42 हो गई रामसर साइट्स इंडिया तो जी रीसेंटली इनहैंस हुई ने ना, वधिया ने। उन्होंने एक है दीपर बील नाम की प्लेस जी कि असम लोकेटेड है। एक वैटलैंड है, एक रिवर है, एक झील है जिसनों ऐड किया गया रामसर साइट्स की लिस्ट। सो दीपर बील याद रखना असम की ही एक झील हैगी है। सो दिस इज़ दी एंड ऑफ द वीडियो। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक ते स्टैटिक टॉपिक आपने कवर हो चुके हैं। कल की वीडियो में मिलते हैं कुछ होर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नाल। टिल देन अगर थोड़ी कोई भी क्वेरी हो तुसी इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, थोड़ी हर एक क्वेरी का जवाब दिता जाएगा। एंड अगर तुसी कोई भी बैचेस ज्वाइन करने हो जिमें कि NDT के बैचेस अपने रन कर रहे हैं, नायब तहसीलदार का बैच भी चल रहा है, पटवारी के लिए टारगेट बैच भी स्टार्ट हो जा रहा है, तो इस तरह के किसी भी बैच में ज्वाइन करना हो तो तुसी ऑनलाइन तो ऑफलाइन दोनों मीडियम के थ्रू ज्वाइन कर सकते हो। ऑनलाइन ज्वाइन करने लिए थानू एक ऐप डाउनलोड करनी पएगी प्ले स्टोर तो, गुरुकुल बोहर की ऐप। तो ऑफलाइन ज्वाइन करना हो तो तुसी बठिंडा ते बोहर दोनों जगह के ब्रांचेस में विजिट कर सकते हो, हर एक फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। सो मिलते हैं कल की वीडियो कुछ होर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नाल। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।